नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज शुरू होता है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास का वीडियो, प्रैक्टिस पेपर, जितने भी चैप्टर इतिहास से संबंधित हैं सभी का मैं डाल चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में है। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन, यानी यानी आधुनिक भारत का पहला चैप्टर, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। दूसरा है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तीसरा है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। चौथा है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इसको आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आए, इसके बाद कौन आए, यही क्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो चलिए अगला प्रश्न है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? पहला है सूरत, दूसरा कन्याकुमारी, तीसरा कालीकट और चौथा मालाबार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा भारत आया था, वह सबसे पहले कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। तो भारत और पुर्तगाल के बीच जो प्रारंभ हुआ था वह कब शुरू हुआ था? पहला है 1498 ईस्वी में, दूसरा 1500 ईस्वी में, तीसरा 1501 ईस्वी में और चौथा है 1502 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1498 ईस्वी में भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था, जिसमें सबसे पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? पहला है फ्रांसीसी, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा पुर्तगाली और चौथा स्पेनिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आए। अगला क्वेश्चन है, कालीकट में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? पहला है मोहम्मद, दूसरा अब्दुल मजीद, तीसरा जमोरिन और चौथा अलमाइदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कालीकट में जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, उसके साथ एक गुजराती पथ प्रदर्शक यानी पायलट था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया था, तो वह कौन सा यूरोपीय था? पहला है फ्रांस, दूसरा हॉलैंड, तीसरा पुर्तगाल और चौथा इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? पहला है डच, दूसरा अंग्रेज, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? पहला है केवल भूभाग, दूसरा है व्यापार और भूभाग, तीसरा है भूभाग नहीं व्यापार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूभाग नहीं व्यापार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले भारत व्यापार के लिए आई थी,
तो उसका उद्देश्य था भारत में सिर्फ व्यापार करना, उसका भूभाग से कोई लेना देना नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ तो कब प्राप्त हुआ? पहला है 1764 ईस्वी में, दूसरा 1765 ईस्वी में, तीसरा 1766 ईस्वी में और चौथा है 1767 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1764 ईस्वी में, जबकि यह बक्सर का युद्ध हुआ था उसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो किसके द्वारा पांडिचेरी की स्थापना हुई थी? पहला है डुमस, दूसरा डुप्लिकस, तीसरा मार्टिन और चौथा लावाडोनाइज। तो इसका सही आंसर है, उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी की स्थापना मार्टिन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? पहला है 1798 ईस्वी, दूसरा 1813 ईस्वी, तीसरा 1833 ईस्वी और चौथा 1853 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पहला है मद्रास, दूसरा मछलीपट्टनम, तीसरा सूरत और चौथा हुगली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो प्रेसिडेंसी बनी वह आपकी मद्रास में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था। पहला है सर जॉर्ज ऑक्सीडेंस, दूसरा है फ्रांसिस डे, तीसरा है सर थॉमस रो और चौथा है सर जॉन चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस डे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी? पहला है मद्रास, दूसरा कालीकट, तीसरा हुगली और चौथा सूरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री वहीं स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था तो कौन सा केंद्र था या कहाँ पर वह अपना केंद्र बनाए थे? पहला है सूरत में, दूसरा बम्बई में, तीसरा मद्रास में और चौथा कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो कहाँ स्थापित की गई थी? पहला है गोवा, दूसरा सूरत, तीसरा पांडिचेरी और चौथा मद्रास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी के प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग करने के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? पहला है दस्तक, दूसरा औरंग, तीसरा जाकत और चौथा गोमत्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दस्तक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? पहला है डायूरेट पाकेको, दूसरा है लोपो सोरेज, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है अल्वारेज कैब्राल। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्वारेज कैब्राल। यह द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा
अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? पहला है अहमदनगर, दूसरा बेरार, तीसरा बीजापुर और चौथा है गोतिओंडा। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। तो अल्बुकर्क ने गोवा पर बीजापुर से कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? पहला है 1632 ईस्वी में, दूसरा 1651 ईस्वी में, तीसरा 1668 ईस्वी में और चौथा 1717 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या है? वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1632 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? पहला है स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, दूसरा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, तीसरा अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय और चौथा औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। यही पुर्तगाली सत्ता के पतन का कारण नहीं था। इसके अलावा स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना और अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला है अंग्रेजों एवं डचों के बीच, दूसरा अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, तीसरा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच और चौथा अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था यह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1746 से 48 के बीच हुआ था। क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? पहला है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। दूसरा है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तीसरा है प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। चौथा है बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 मार्च 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? पहला है ब्रिटिश कंपनी, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा डच संयुक्त कंपनी और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मार्च 1602 ईस्वी में जिस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी उसका नाम है डच संयुक्त कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? आपको बताना है बम्बई दहेज किसे मिला था। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, दूसरा कालीकट के शासक जमोरिन को, तीसरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में मिला था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था? तो भी हमने ऊपर के प्रश्न में आपको बताया किसे मिला। तो यह मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो आज का वीडियो यहीं पर अब समाप्त होता हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।